अक्षय खन्ना और उनका जो फिल्म नया आया है, मूवी जो आया है धुरंधर। देखिए, विपरीत राजयोग, निजभंग राजयोग और अक्षय खन्ना ये एक ज्वलंत उदाहरण है आप सबके सामने। सीखने के लिए बहुत कुछ है इस वीडियो में दोस्तों। जो भी कहा जाता है मैं भी कहता हूँ और दूसरे सारे लोग भी कहते हैं निजभंग राजयोग या तो फिर कह लीजिए विपरीत राजयोग। तो अक्षय खन्ना जो इतने सारे फ्लॉप फिल्म और अचानक इतना सारा फेम। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे उनका लाइफ, उनका जो करियर है, कितने पैसे का मालिक है और कितना शाइन आने वाला ज़िंदगी में, शादी क्यों नहीं किया, उनके नाम के साथ एक्स्ट्रा जो ई लगा हुआ है AKSHAY, तो क्या मतलब है इसका। लव, पैसा, रिलेशनशिप, करियर, सब कुछ पे विस्तार से बात करेंगे। तो दोस्तों स्वागत है आज के एक नए वीडियो में। तो दोस्तों सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक जानकारी एस्ट्रोलॉजिकल। वैसे तो सबको मालूम है उनका विनोद खन्ना उनके पिता है, वो सब नहीं, बस एस्ट्रोलॉजिकल कुंडली के हिसाब से उनका क्या क्या, कौन सा मून साइन है, उनका एसेंडेंट है कौन सा है, मतलब लगन राशि जिसको कहा जाता है हिंदी में, मून साइन और एसेंडेंट कौन कौन सा है, और कौन सा जो प्लेनेट का रूलिंग अभी महादशा जिसको कहा जाता है वो चल रहा है, और आने वाले दिनों में क्या होने वाला है, और क्यों वो बैकवर्ड में चले गए थे, ऐसा क्या क्या हुआ, पूरा ज़िंदगी मतलब एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। बने रहिएगा वीडियो में दोस्तों, और ये नॉलेज गेन करने वाला है। और जो लोग भी निराश हो चुके हैं ना ज़िंदगी से, ये वीडियो एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है दोस्तों, क्योंकि आपके सामने है। हालांकि उनका पैसे का बेकिंग था, लेकिन लोगों में तो इससे भी अच्छा हालत में लोग टूट जाते हैं, लेकिन इससे भी अच्छे हालत होते हैं ना लोगों का, फिर भी टूट जाते हैं। लेकिन उनका हालत तो वही ख़राब था, बहुत ख़राब था। डिप्रेशन कितना है देखिए, अगर चार्ट के हिसाब से देखें तो वो हमेशा बोलते हैं कि शादी वादी नहीं किया अभी तक। तो जो भी हो, देखिए दोस्तों 28 अप्रैल 1975, 28 अप्रैल को 1975, नॉट 2075, इट्स 1975, 28 अप्रैल 1975 को अक्षय खन्ना का जन्म हुआ। मुंबई में हुआ था, और मुंबई की जब लोकल टाइम के अनुसार दोपहर करीबन 2 बजे, थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है लेकिन करीबन 2 बजे, इसके हिसाब से पूरा इंटरनेट में ही है। और इसका बहुत सारा रिजल्ट भी मिलता है। हो सकता है कि डेट आगे हो जाए, लेकिन कुछ ये जो टाइम है ये 10-15 मिनट आगे पीछे हो सकता है, लेकिन ज़्यादा आगे पीछे नहीं हो सकता। इससे ज़्यादा कुछ बदलाव नहीं आ रहा है, राशि नक्षत्र कुछ चेंज नहीं हो रहा है, जैसा है ऐसा पक्का है। बहुत तो आगे पीछे करके भी हमने देख लिया, और बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर ने भी देखा हुआ है। देखिए दोस्तों, जो फास्ट हाउस है वो 4th से शुरू होता है। एसेंडेंट लगन जिसको कहा जाता है अक्षय खन्ना का, तो वो कर्क है, कैंसरियन है। और मून साइन देखिए इंपॉर्टेंट भी है, मून साइन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मून साइन जो है वो विर्गो है, मतलब कन्या जो राशि कहा जाता है एज पर हिंदी, तो ये कन्या है। तो सबको मालूम है, देखिए बहुत चार्मिंग होते हैं जो कर्क राशि वाले होते हैं, बहुत चार्मिंग होते हैं, बहुत प्यारे होते हैं, दिल के बहुत साफ होते हैं, बहुत इमोशनल होते हैं, सीधे सच्चे होते हैं। ज़्यादा कुछ ट्रिक करते भी है तो कुछ दिनों के लिए, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए कोई ट्रिक नहीं करते। लोगों को मदद करने के लिए हमेशा आगे आते, और रियलिस्टिक होते, प्रैक्टिकल होते, आर्टिफिशियल नहीं होते। तो और भी बहुत सारे खूबियाँ हैं कर्क लगन वाले। तो मालूम है आप लोगों को, वो चार्मिंग थे जब पहले भी फिल्म में आए थे, मूवी में आए थे पहले, जो उनका हिमालय पुत्र था, इसके बाद बॉर्डर में भी थे, नाम ही हुआ था। बाद में बहुत सारे इशू होते हैं बॉलीवुड में, वो तो चल नहीं पाए। और अभी देखिए उनका सिर के बाल भी नहीं है, तो क्यों नहीं है, कैसा नहीं है। हालांकि रजनीकांत का भी नहीं है, लेकिन वो तो उम्र के हिसाब से नहीं है, और अक्षय खन्ना का तो सिर्फ 50 ही हुआ है। तो देखिए आगे बढ़ते हैं। जो कैंसरियन हो गए, और वो जो मून है, फर्स्ट हाउस का लॉर्ड जो है मून, वो कहाँ बैठे हुए, 3rd हाउस पे। और इसके साथ साथ उनके साथ क्या देखिए, उनके 5th हाउस में कौन है, राहु है। राहु टेक्नोलॉजी का कारक है, राहु है। उनका जो मार्स, मंगल, उनका काम और जो प्लानिंग का मालिक है मंगल, वो उच्च के है 7th हाउस में। वो जो उनका जो बिजनेस का मालिक है, पार्टनरशिप का मालिक है, दोस्त जो भी लाइफ पार्टनर के मतलब स्थान है 7th हाउस, स्पाउस का स्थान, वहाँ पे 7th हाउस में मंगल स्ट्रॉन्ग होकर बैठे हुए। इसके बाद देखिए सबसे इम्पोर्टेंट, जो बॉलीवुड में या जो आपके मूवीज़ वगैरह में काम दिलाते हैं, वेनस, आर्ट कल्चर के मालिक जिसको कहा जाता है, वेनस शुक्र, वो का है, वो उनके 10th हाउस में। वो शुक्र की वजह से ही वो बॉलीवुड में आए, मतलब मूवीज़, इस फिल्म लाइन में आए। वरना उनके पिताजी नहीं चाहते थे कि वो इस लाइन में आए, चाहते कि दूसरा में चले जाए, दूसरे चीज़ों में जाए। तो क्या उनका आना सही हुआ, आगे बात करते। और देखिए उनका जो विदेश का लॉर्ड है ना, अष्टम में है,
और अष्टम का जो लॉर्ड है वो विदेश में है। तो देखा होगा आप लोगों ने, वो विदेश पहले से ही, बचपन से ही वो बाहर चले गए, बाहर ही थे ना, जो उनका माता पिता जी का डाइवोर्स हुआ तो बाहर ही थे, बाद में आए। और क्या करें, देखिए उनके 9th हाउस में क्या है, सन एंड जुपिटर, गुरु और सूर्य। और जो 9th हाउस है, भाग्य के मालिक अपने ही घर में है। और वहाँ से बैठ के देख कर इसको रहा है 1 2 3 4 5, फर्स्ट हाउस को देख रहे, थर्ड हाउस को देख रहे, सप्तम अष्टम नवम और 5th हाउस को देख रहे। तो क्या ऐसी चीज़ है कि वो इतना फ्लॉप फिल्म दिए और क्यों अभी इतना आगे बढ़ रहे। देखिए बहुत सारी चीज़ें, थोड़ा सा अगर आप एग्जिट करके निकले वहाँ पे, तो देखिए उनका जब गोचर नवांश कुंडली में जाएंगे, D9 चार्ट पे जाएंगे, अक्षय खन्ना के D9 चार्ट पे जाएंगे, तो देखेंगे कि उनका जो वेनस है वो नीच भंग, मतलब नीच है मगर नीच भंग हो रहा है। नीच भंग हो रहा है क्योंकि ये कंजक्शन जो है वो देवगुरु बृहस्पति के साथ हो रहा है। तो गुरु के हाउस में शुक्र उच्च के होते, लेकिन वो फिलहाल D9 चार्ट में जो नवांश होता है, नवांश में मतलब निजभंग होके बैठे हुए। लेकिन ये जो अपना जो लगन कुंडली है, इसमें शुक्र 10th हाउस में, और उसी 10th के बदौलत बहुत सारे फ्लॉप होने के बाद भी बार बार मतलब मूवी में लौट के आते। तो करियर तो देखिए अभी तो सही चल रहा है, लेकिन एक चीज़ है उनकी ज़िंदगी में, 50 हो गया, शादी वगैरह नहीं किया, तो शादी से पहले उनका 5th हाउस भी देखना पड़ता है, संतान के चांसेस है कि नहीं। लेकिन 5th हाउस के वो लॉर्ड तो स्ट्रॉन्ग है, उच्च के है, और 7th हाउस में मंगल बैठे हुए। तो देखिए पहले जो एक स्टोरी उनके साथ जुड़ा हुआ था ना, उनसे उम्र में 10-15 साल बड़ी कोई लड़की उनके साथ रिश्ते में है, 10 साल शायद, तो ये तो होने से रहा नहीं, बहुत ऐसी बात हुआ था। लेकिन ये अकेला नहीं है, मेरे ख्याल से उनके लाइफ में और भी उनसे उम्र में बड़ी जो भी आएगी ना, उनसे उम्र में बड़ी ही होगी, जो भी हो। और ऐसा मुझे नहीं लगता, ये तो उनका पर्सनल कुंडली है, मैं किसी कुछ ब्लेम नहीं कर रहा हूँ या फिर उनके कुछ हिडन सीक्रेट भी नहीं खोल रहा हूँ, लेकिन ऐसा लगता है कि उन्होंने शादी कर लिया है, ऐसा लगता है। क्योंकि ऐसा जो 7th हाउस में जो उच्च के है ना, तो हो सकता है उन्होंने शादी कर लिया है, चुपचाप अपना रिश्ता, मतलब साइलेंटली रिश्ता चल रहा है, और उनका मतलब चाइल्ड भी होने के चांसेस है। सबको मालूम है ना, मतलब वो शादीशुदा नहीं है, लेकिन वो वैसे ही है ना, मीडिया से दूर रहते, सोशल मीडिया से दूर रहते, प्रेस से दूर रहते, मतलब अपने सारे चीज़ें को वो छुपा के रखते। तो ये बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो मैरिड है दोस्तों, ये बहुत चांसेस है, बहुत मैरिड है। और देखिए उनका जो चल रहा है वो चल रहा है ना, सैटर्न का जो प्लेनेट का पोजीशन चल रहा है, महादशा चल रहा है, और शनि और बुध का एक कंजक्शन है ना, विपरीत राजयोग का, बाहर से, जन्म स्थान से बाहर से। तो जब वो बीच में चले गए थे, 4 साल के लिए गायब हो गए थे, कहाँ गए थे किसी को नहीं मालूम, लेकिन जब लौट के आए 2016 में, तब एक मूवी आया डिसुम, उसमें जॉनी इब्राहिम के साथ एक नेगेटिव रोल करके धमाल मचा दिया। इसके बाद तो उनका मतलब उसके बाद तो उनका चल ही रहा है स्टेप बाय स्टेप। देखिए फिलहाल में तो जो जिसको नया मूवी आया हुआ है, जिससे उनका सबसे ज़्यादा, शायद आज तक सबसे ज़्यादा उनको लाइमलाइट में आने का मौका मिला, इतना फेमस आज तक शायद नहीं हुए थे, धुरंधर जो मूवी आया हुआ है। तो देखिए और भी बहुत सारे मूवी है, हम इस मूवी के बारे में बात नहीं करते, हमारा फोकस है कुंडली पे। तो देखिए जो नीच विपरीत राजयोग ये शनि और बुध से बन रहा है, और D9 चार्ट पे जाएंगे तो शुक्र का भी नीच भंग विपरीत राजयोग बन रहा है। हाँ हालांकि ऐसा हो सकता है, देखिए वो न्यूमरोलॉजी के चार्ट से देखेंगे वो भी अलग बात है, देखेंगे बोलेंगे क्या बात है, लेकिन देखिए वो इस लाइन में आए, ये पिताजी नहीं चाहते थे, वो सही था, वो इस लाइन के नहीं है एक्चुअली, इसलिए उनको ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा, इसलिए उनको ज़्यादा स्ट्रगल करना, वो इस लाइन के नहीं है, वो थोड़ा सा न्यूट्रल, मतलब नेचुरल आदमी है, थोड़ा सा एकदम मतलब न्यूट्रल रहना पसंद करते हैं, वैसे चीज़ों से दूर रहते हैं। लेकिन ये सब चीज़ें होता है भोकाली वाला, ये मीडिया वाला चीज़ें है ना, भोकाली वाला होता है, एकदम सिर्फ शो ऑफ, ले वो सिंपल रहना पसंद करते हैं, शो ऑफ में नहीं। तो मतलब एडजस्ट करना मुश्किल होता है। लेकिन फिलहाल जो आ रहा है ना, शनि का जो महादशा चल रहा है वो ख़त्म होने के, उनको शनि का पूरा महादशा में उनका करियर शुरू भी हुआ था। देखिए शनि का महादशा लेकिन ख़त्म होने वाला है, और आखिर मतलब कुछ ही साल बाकी है, और शनि और बुध का जो विपरीत राजयोग है वो उसको अभी फल रहा है। 2012 में तो गायब हुए थे ना, 14 में या 12 में, शायद 12 में गायब हुए, 4 साल बाद आए थे, 16 में तो ढिशुम मूवी आया था। तो
कहने का मतलब है मूवी कब आया क्या हुआ ये मतलब नहीं, ये जो विपरीत राजयोग है सबसे इम्पोर्टेंट वही है। हालांकि ये उनका लाइन नहीं था इसलिए उनको ज़्यादा कष्ट हुआ, ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा। उनका लाइन ऐसा बनता ही नहीं, जिसका उनका पिताजी जो चाहते थे वही सही था। ये विपरीत राजयोग होने से अभी काम मिल रहा है, लेकिन देखा जाए तो वो हमेशा न्यूट्रल रहते, मीडिया से दूर रहते। लेकिन शादी भी उन्होंने किया हुआ है, इतना तो मुझे मतलब ऐसा भाव उनका कुंडली में दिखाई दे रहा है। वो बंदा तो शादी करेगा भाई। 2-3 रिलेशन उनकी ज़िंदगी में आए, ख़त्म हो गए, वो अलग बात है। लेकिन 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 इनके मतलब शादीशुदा होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। और जो विपरीत राजयोग में बार बार दोहरा रहा हूँ, इसी की वजह से वो इस बॉलीवुड में टिके हुए है, वरना ये लाइन उनका होता ही नहीं। वो तो बहुत बड़े लेवल का भाई सॉफ्टवेयर के मतलब टेक्नीशियन बन जाते हैं, बहुत बड़े लेवल का। लेकिन कुछ ऐसा था कि जो नीच भंग राजयोग शुक्र से बना, मतलब D9 चार्ट में, और लगन में ही बन गया। तो इसके लिए दिक्कत है। लगन में बन गया तो आदमी को कीड़ा, मतलब एक एक्टिंग का कीड़ा रहता है ना, लग्जरियस लाइफ, आर्टिफिशियल एक्टिंग का। लेकिन वो कलाकार से ही है, वो एज ए आर्टिस्ट बहुत बढ़िया है। बहुत सारे मूवी तो आया, कॉमेडी भी हमने देखा, बहुत कुछ देखा। लेकिन उनका लाइन ये नहीं था, इसलिए उनको ज़्यादा स्ट्रगल हुआ। और दूसरी बात, मुझे लगता है कि वो शादीशुदा है। बहुत सारे कुंडली में ऐसे बहुत सारे चांसेस शो हो रहा है अभी। और सबसे इम्पोर्टेंट दोस्तों, ये जो विपरीत राजयोग, एक है नीच भंग राजयोग और एक है विपरीत राजयोग, दोनों उनको फलित हो रहा है, पूरा फलित हुआ। क्योंकि बचपन में बाहर चले गए, फिर आए, फिर बाद में 4 साल, बीच में 4 साल गायब रहे, फिर लौट के आए, फिर सक्सेस। और अभी तो उनका कंटिन्यूस चल रहा है, अभी चलेगा। और आने वाले दिनों में और भी ज़्यादा फेमस होंगे, क्योंकि ये जो सैटर्न का जो दशा चल रहा है ना, शनि का जो दशा चल रहा है, ये ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद बुध का आने वाला है दोस्तों, बुध का आने वाला है। और बुध का बहुत बढ़िया चलेगा, बहुत बढ़िया चलेगा। क्योंकि बुध यहाँ पे विपरीत राजयोग बना के बैठे हुए हैं। नोट करके रखिए दोस्तों, ये बुध जो है अक्षय खन्ना के लिए, उनके काम करने की क्षमता जिसको कहा जाता है, कैपेबिलिटी, वो है द्वादश के मालिक है, अष्टम में बैठे हुए। ये विपरीत राजयोग है दोस्तों। अभी फ़िलहाल शनि भी विपरीत राजयोग में चल रहे, और स्टार्टिंग में कुछ दिक्कत आया था। और देखिए, उनका जो करियर शुरू हुआ था गुरु की महादशा में। गुरु अपने घर में सही है, लेकिन ये बॉलीवुड, एक्टिंग, इन सब चीज़ों में गुरु फिट नहीं होते। ये शुक्र का काम है, ये शुक्र का काम है। गुरु की महादशा, विंशत्तरी के हिसाब से गुरु की महादशा में ये काम शुरू किया था, इसलिए ज़्यादा नहीं चला। 1-2 फिल्म चला, बाद में लोड मतलब घिस गए। लेकिन उन पर कीड़ा लगा रहा, क्योंकि शुक्र जो है नीच भंग राजयोग बना रहा है। उनके नवांश D9 चार्ट पे, लगन पे बन रहा है। और लगन कुंडली पे तो उनका 10th हाउस में शुक्र है। और जो शुक्र आर्ट, कल्चर, कला, मूवीज़, थिएटर सब के मालिक है, उनको दे दिया। लेकिन जो स्ट्रगल उनकी ज़िंदगी में था वो ख़त्म हुआ। हालांकि पैसे की कमी नहीं है, उनके पास पैसा तो बहुत है भाई, ख़ानदानी पैसा है, बहुत है, उनके चार्ट में ही देगा। लेकिन वो बोलते क्या है, वो पैसे के लिए काम भी नहीं करते। बोल रहे कि इंडिया में इतने 100 करोड़ से ऊपर लोग हैं, सिर्फ कुछ ही लोगों को चांस मिलता है मूवी में काम करने के लिए, इसमें से वो भी एक है, तो वो इसमें खुश है। उनका इंटरव्यू मैंने एक देखा था बीच में, जब रिसर्च कर रहा था उन पे ऊपर, रिसर्च में देखा कि वो एक इंटरव्यू में बोल रहे थे, भाई हम 150 करोड़ के ऊपर लोग हैं, इसमें से कुछ लोगों को बॉलीवुड में काम करने का मौका मिलता है, और उनको ये मौका मिला, वो काम कर रहे, एक्टिंग कर रहे। वो ऐसा नहीं चाहते कि मतलब स्टार बन जाए, वो एक्टर है, खुद को एक्टर मानते, एक्टिंग करते, नेचुरल एक्टिंग है, बस वही उनका करने का स्टाइल है, काम करने का, बस चल रहा है। तो दोस्तों कुल मिला के ये है, ये होता है नीच भंग राजयोग का पावर, कि कैसे आदमी के पास कुछ ना हो, वो उनका कुंडली सपोर्ट ही नहीं करता। उनका जो स्टार्टिंग शुरू हुआ था गुरु की महादशा में, उनका जो झंडी शुरू हुआ था, फिल्म में 1-2 मूवी चला, बाद में मतलब ख़त्म हो गया सब कुछ। जो उनका करियर कुछ सपोर्ट नहीं करता, वो काम उन्होंने किया और वो आगे बढ़े। क्योंकि यहाँ पे भी बहुत सारा ट्विस्ट है दोस्तों, यहाँ पे भी ट्विस्ट है। क्योंकि ये तो सही है, ये बात तो सही है कि वो मतलब मंगल स्ट्रॉन्ग है, मांगलिक है, लेकिन मतलब काम करने की क्षमता मिलता है। मांगलिक उनके लिए युग है, दोष नहीं है। उनके 10th के लॉर्ड, उनके 5th के लॉर्ड, प्लेनिंग का लॉर्ड जो मंगल है, वो उच्च के 7th हाउस में है। ये बढ़िया है, क्योंकि ये मांगलिक आपके लिए युग हो गया। हालांकि शादीशुदा ज़िंदगी में थोड़ा बहुत इशू हुआ था, लेकिन मुझे लगता है कि वो मैरिड है, जो भी हो, तो मांगलिक उनके लिए युग हो गया। इसके चलते वो लड़ सके,
हालांकि नसीब उनको सपोर्ट किया हुआ है, क्योंकि उनका भाग्य के जो मालिक है अपने ही घर में है। 9th के लॉर्ड जो है वो 9th हाउस में ही है। मान सम्मान भी मिला, आर्टिफिशियल मान सम्मान नहीं मिला, नेचुरल मान सम्मान जो होता है वो मिला। कुछ लोग कुछ दिन पहले उनको चिढ़ा रहे थे ना, वो हाँ हॉलीवुड में जाने के लिए अक्षय खन्ना ठीक है ऐसा चिढ़ा रहे थे, लेकिन चिढ़ाते चिढ़ाते उनका भी काम हो गया। ऐसे नेगलेक्ट कर रहे थे ना, अब हाँ भाई हॉलीवुड में जाएगा तो अक्षय खन्ना सही एक्टिंग करेगा, लेकिन अभी काम नहीं हुआ ना, अभी तो वही चल रहे और चलेंगे आगे। उनका जो कैपेबिलिटी जो है ना, काम करने की क्षमता है बहुत बढ़िया है, और कुंडली ऐसा सपोर्ट करता है। जो जिस आदमी के पास कुछ नहीं था, मतलब एक्टिंग वो सपोर्ट ही नहीं कर रहा था कुंडली, लेकिन लड़ाई करके आगे बढ़े। अगर न्यूमरोलॉजी के चार्ट के हिसाब से देखें, ये ग्रिड जो बनेगा, इस ग्रिड में उनका क्या क्या आता है देखिए। इस ग्रिड में देखिए, ध्यान से देखिए, इस ग्रिड में उनको आता है 1 5 9, जो एक फाइटर का है। ऐसे लोग हार मानते ही नहीं। अगर न्यूमरोलॉजी के हिसाब से उनका ग्रिड मिलेगा, डेट ऑफ बर्थ का ग्रिड जो बनेगा, ये देखिए 9 5 1, ऐसा आदमी कभी हार मानता ही नहीं, जो भी हो जाए बाउंस बैक करेगा ही करेगा। तो उन्होंने किया। और देखा जाए न्यूमरोलॉजी के हिसाब से उनके कुंडली में बहुत सारे राजयोग है, तो राजयोग देखो भाई ऑटोमेटिक है। जो लोग ऐसे बहुत सारे लोग हैं ना, दिन रात मेहनत करके जितने कमाते हैं, उनको तो उनके पिता से इतना मिल गया। जो धन होता है ना, देखिए अगर उनकी कुंडली पे जो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से उनकी अगर चार्ट देखे जो बनता है, बस 6 और 3 की कमी है, वरना तो बहुत सारे योग बन रहा है। ऊपर का लाइन भी सही है और 9 5 वाला भी लाइन बन रहा है। बस 3 हो जाए तो कितना, मतलब बहुत कुछ पूरा हो जाए। दो राजयोग और पूरा हो जाए। 6 हो जाए तो सिर्फ 6 होने से भी दो राजयोग पूरा हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है ना, बहुत लोग ऐसे है कि खुद कमाना पड़ता है, लेकिन उनको उनके पिताजी की तरफ से बहुत कुछ मिला, लेकिन कहाँ जाके अटकता है कैसे भी करके। क्योंकि देखिए ये जो, वैसे मैंने कुंडली में भी कहा है 6 मिसिंग है, जो शुक्र का हालत सही नहीं है, नीचभंग है, इसलिए बाउंस बैक हो गए, लौट के आते। लेकिन ऐसे कुंडली वाले लोग जो मैंने पहले भी कहा है, जो हमारे एस्ट्रोलॉजी की ज्योतिष की कुंडली है, इस हिसाब से भी वो बॉलीवुड के लिए नहीं है, वो दूसरे तरीके के फाइटर है भाई। अभी भी टाइम है और आएंगे भी, ऐसा एक लाइन वो चूज़ करने वाले हैं, वो राजनीति में आने वाले हैं। हालांकि इमोशनल है, उनको कोई लोभ नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसे लोगों का ज़रूरत है पॉलिटिक्स में, और वो आने वाले हैं। जी हाँ, दिमाग उनका बहुत फास्ट है। हालांकि इमोशनल है, ज़्यादा आर्टिफिशियल चीज़ों में दिमाग नहीं लगाते। मतलब वो जो भोकाली वाला होता है ना, सिर्फ लोग दिखाने के लिए, ऐसे चीज़ों में वो अपना वो नहीं लगाते, दिमाग नहीं लगा रहे। उनके पास बहुत फास्ट दिमाग है, बहुत तेज़ है और फाइटर है, बाउंस बैक करते ही करते। तो अभी टाइम है, 5 साल के अंदर अंदर वो आएंगे। वो उनके पिताजी भी राजनीति में आखिर में थे, लेकिन वो इनका टाइम आ गया है, वो पॉलिटिक्स में आएंगे। वो ज़्यादा मतलब दिमाग नहीं लगाएंगे। हालांकि मतलब दिमाग नहीं लगेगा, राजनीति में दिमाग लगाना पड़ेगा, लेकिन वैसा नहीं है कि ऐसे ही फालतू दिमाग लगाओ, फालतू दिमाग नहीं, सही काम करेंगे लोगों के लिए। ऐसा आदमी अगर पॉलिटिक्स में आएगा तो लोगों के लिए सही काम करेगा, क्योंकि एक तो इमोशनल है, ईमानदारी से काम करना चाहते हैं, लोगों के लिए काम करेंगे। उनका इतना लोभ नहीं है ना, क्योंकि हो गया ना, उनका लालच नहीं है, उनका तो है सब कुछ। तो ऐसे लोग पॉलिटिक्स में ज़रूरत है, उनका कुंडली सपोर्ट करता है। क्योंकि मैंने पहले कहा है ना, कुंडली के हिसाब से हो या इस बर्थ चार्ट लोड ग्रिड के हिसाब से हो, उनको राजनीति पॉलिटिक्स सपोर्ट करता है, उनको आना चाहिए। बढ़िया रिजल्ट होगा, लोगों के लिए अच्छा होगा, आम जनता के लिए अच्छा होगा। और देखिए उनके नाम में और अक्षय AKSHAY लगा हुआ है, ये भी बहुत बड़ा एक लोगों के लिए चर्चा का विषय है। भाई अक्षय ऐसा क्यों है? ये अक्षय खन्ना में जो अक्षय लगा था, एक्चुअली ये अक्षय जो नाम है न्यूमरोलॉजी के हिसाब से ये 4 पे बैठता है, AKSHAY। अगर इस पे ये जुड़ दिया जाता है ना, तभी उनको 4 का जो नंबर होता है, राहु का नंबर, उससे अपने वो निकाल पाते हैं, इसलिए पहले से जुड़ा हुआ है। उनके पिताजी को या किसी को उन्होंने कहा होगा, तो उन्होंने अपने हिसाब से ही पहले से ही न्यूमरोलॉजी के हिसाब से अपना नाम करेक्शन करवा लिया है। फिर भी करवाने के बाद कुछ तो असर हुआ, लेकिन पहले भी थोड़ा बहुत सक्सेस मिला, बीच में भी मिला, मतलब बीच में ख़त्म हो गए थे, अभी तो दोबारा मिल रहा है। तो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से उनके नाम का जो अगर ई छूट दिया जाए तो 4 नंबर पे आता है, इसलिए उन्होंने आखिर में जो ई फॉर इंग्लैंड, ई को जुड़ा हुआ है, तो इससे ये 4 का नंबर से बाहर आ जाते हैं।
तो दोस्तों और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें हैं, लेकिन इतना लंबा नहीं करते, जो पिन पॉइंट है उसी पे बात किया है। और बस यही है कि आगे चलेंगे, लेकिन वो राजनीति में आएंगे, और आएंगे तो लोगों के लिए अच्छा काम करेंगे, ये बात तो पक्की है। तो दोस्तों ऐसे बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियो में लेके आता रहता हूँ, ज्योतिष रिलेटेड, ज्योतिष वास्तु तंत्र सबके रिलेटेड वीडियो मिलेगा आपको। और हर महीने का राशिफल और कोई भी गोचर का राशि हो उसके भी वीडियो आता है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हो सकता है कोई ना कोई वीडियो आपके काम आ जाए, आपके दोस्त रिश्तेदार किसी के भी काम आ जाए, और एक वीडियो शायद कोई एक ऐसा बात आपको अच्छा लग जाए कि आपकी ज़िंदगी मतलब बदल जाए। क्योंकि इस वीडियो का, इन सब वीडियो का मकसद डर दिखाना नहीं होता है, बस अवेयरनेस के लिए वीडियो हम बनाते हैं, ताकि लोग समझे, अपने कुंडली को समझे, अपने आने वाले दिन को, करियर को समझे, आगे बढ़े, सही से जो हमारे जो धरोहर है ज्योतिष एस्ट्रोलॉजी है उससे फ़ायदा उठाए। सिर्फ काल सर्प दोष, शनि के 3.5, एस्ट्रोलॉजी इज़ नॉट लाइक दैट, ये बहुत ऊपर है दोस्तों। अगर आपको बहुत सारे राजयोग के बारे में पता करना है तो कर सकते हो, लेकिन इसके साथ आपको दोष भी पता करना पड़ेगा, कौन सा काल सर्प दोष है, क्या है क्या है। तो ऐसे चीज़ों में मत जाइए, बस अपने कुंडली का एनालिसिस करवाइए, जो भी गोचर में जो प्लेनेट पोजीशन चेंज कर रहा है उसका नॉलेज अपने पास रह के सही से अपना काम कीजिए, बढ़िया चलेगा। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों बहुत सारे ऐसे वीडियो आपको मिलता रहेगा, वीडियो को लाइक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।